एंड जब ए से बी जाएंगे तो हो जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, सो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। सो जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। सो वेक्टर ओ बी इज द रिजल्टेंट। ओके, ओके सर। तो बस इसको अप्लाई करेंगे। सो नाउ ए बी विल बी कैन दिस कैन रिटर्न एज ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो अभी ओ बी कैसे निकलेंगे अपना, इसको सर वैल्यू पुट कर लेंगे आई कैप हाँ हाँ प्लस जे वेट कैप। वेट बता रहा हूँ मेरे को। सो बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, दिस विल बी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 माइनस ओ बी वेक्टर को लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स है उसके टर्म्स में लिखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे 4k कैसे हुआ? 4k कैसे पूरी तो होगा, है। यहाँ पे हमारा y ओ z अच्छा, आपने हो अच्छा रहा है। अच्छा। सर सिक्स आई कैप कहाँ से हुआ? ओ ए का वैल्यू तो 1 आई कैप होगा। 6 नहीं यस 1 ही है सर। वो, ये तो ब्रैकेट। 1 ब्रैकेट है। ठीक है, क्लियर है शिवंकर? यस सर, यस। ये क्लियर रिजू? Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन और फिर और बताइए, और कोई डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? सर क्वेश्चन नंबर 15 15 और 13 सर। 13 भी। The vector sum of two force P and Q is minimum when the angle theta between the positive directions is. Okay. तो वेक्टर सम मिनिमम कब होगा ये पूछ रहे हैं। So suppose vector P is like this and इसमें हमको एक और वेक्टर ऐड करना है ताकि दोनों का सम मिनिमम होगा। ठीक है, यस सर। so suppose I add vector Q like this, so the net resultant will be P plus Q, है ना। तो अगर Q को ऐड करेंगे तो P plus Q ऐसे है, तो इसमें वेक्टर हमारा बढ़ गया, है ना। तो सम हैज इंक्रीज्ड, राइट शुभंकर? यस सर। So if the same vector can be placed perpendicularly like this, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इट विल बी अलोंग द diagonal like this, तो ऐसा हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, हमारा थोड़ा कम हो गया वेक्टर का सम, है ना, बिकॉज Q is not directly added like this, perpendicular है, so this will be root of P square plus Q square। ठीक है, यस सर। ऐसा। एंड सपोज हम लोग इसको उल्टे साइड में ऐड करते हैं Q वेक्टर को, then what will happen, the resultant will be P minus Q। ठीक है, so this is the minimum value because इसमें हम लोग पूरा का पूरा Q सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं P से। ओके, यस सर। तो दोनों के इसमें एंगल कितना है, इसमें 180 डिग्री, तो पाई हो गया। पाई। सर यहाँ पैरेललोग्राम लगाएंगे तो तब तो हो जाएगा ना। हाँ वो भी लगा सकते हैं, ये मैंने थोड़ा लॉजिकल मेथड बताया, तो और भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, बेसिकली P प्लस Q, हाँ पैरेललोग्राम का मेथड लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हाँ कि तो एक ही मेथड ऐसे कोई जरूरी नहीं है। हाँ बोलिए। हमारा जो फॉर्मूला है ना रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हम जानते हैं, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 180 है, तो हाँ हाँ, तो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जब मिनिमम वैल्यू होगा तब R का मिनिमम वैल्यू होगा, वैसे ही कर सकते हैं। सो दिस इज प्योरली मैथमेटिकल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, बट ये थोड़ा
सोच के करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो हर बार आपको मैथमेटिकली इसे सॉल्व करना जरूरी नहीं है, यू कैन लॉजिकली थिंक एंड सॉल्व ऑल्सो। ठीक है, तो एक से ज्यादा मेथड Yes, sir. बताएंगे तो अच्छा रहता है। ओके, हाँ, 13 उसके है, बाद 15 सर, 15 15 गिवन सी इक्वल्स टू ए, सर 15 था या 14? 14 भी। नहीं सर था 14 था कि नहीं वो मैं देख लेता मैंने किया है कि नहीं। एक मिनट सर। नहीं सर 14 किया था 15 नहीं हुआ। 15 ट्राई करो एक बार, ABC दिन दिया हुआ है, तो एक साइड 5 हो ओके गया, सर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ एक बार। ट्राई कर लो इसको। नहीं वो ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम नहीं सर कुछ क्या नहीं शुभंकर? नहीं सर कुछ नहीं सर। ओके, सर 15 तो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला बसाएंगे तो और हो जाएगा। सही है, सही है। 15 तो ये नहीं। ये पैरेललोग्राम क्यों बना रहे हो उसमें, सिंपल है ना। हैरिस में फॉर्मूला क्यों घुसा रहा है, एक तो साइड 5 है, एक 12 है, तो 5 हो गया, दूसरा 12 हो गया, हाँ ट्रायंगल में हो अन्य जाएगा। हाँ 13 है, सिंपल। ये हमारा राइट एंगल फाइव ट्रायंगल होता है ना। 5/2 हो जाएगा 90। यस सर पाई/2। सर उसके बाद हमने 59 से 61 किया था सर। अरे उसमें एक मिनट, पाइवट थोड़ी होगा आंसर। पाई/2 अच्छा, आंसर हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ, पाइवट होगा, ठीक है ठीक है, सही है, सही पाइवट। और बताइए। सर उसके बाद आपने 59 से 61 दिया था हम्म सर। उसमें से मैं बहुत सारा नहीं कर पाया आई मीन नया नया लगा। 59 से 61, यस सर आपने वहां से दिया था। वो सर क्विक भी नहीं होगा। सर क्वेश्चन नंबर यस सर क्वेश्चन नंबर 1 सर। सर 59 से 61। ठीक है, वाला देखता। तो पार्ट 3 वेक्टर सेक्शन नहीं दिया हुआ, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। Vector A points northeast and its magnitude is 3 kg meter per second. It is multiplied by the scalar lambda such that lambda equals to -4 seconds. Okay. Find the direction and magnitude of the new vector quantity. Does it represent the same physical quantity or not? Okay. So it is given that initially the vector is pointing towards northeast. North है, ये east है. So northeast मतलब ऐसे होगा 45 degree angle पे. And its magnitude is 3 kg per meter per second. सर 3 kg मीटर पर सेकंड किसका। ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, मोमेंटम का होता है, बट बाद में पढ़ेंगे। So it is multiplied by the scalar lambda such that lambda equals to -4 seconds. Okay. So हमारा मान लो ये वेक्टर है, this is like this, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लो that vector is b, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, it will be 4 into 3 because 3 इसका मैग्नीट्यूड है and 4 से मल्टीप्लाई करता है, so the magnitude of that vector will be 12. ठीक है, 12 यस सर kg into meters. Okay. यस सर एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, बिकॉज माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट वेक्टर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। साउथ नॉर्थ साउथ वेस्ट। ऐसे कुछ होगा 12 kg meters. ओके, यस सर तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा दिखा सकते हैं, ये एंगल हमारा 135 डिग्री होगा, दिस विल बी 45 डिग्री। ओके,
Now it is asked कि does it represent the same physical quantity? फिजिकल क्वांटिटी सेम मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं है सर। बट यहाँ पे यूनिट अलग हो गया बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विथ -4 सेकेंड्स, उसका यूनिट चेंज हो गया, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, यस सर। बाकी लोग क्लियर है? रिजू, देवांजन? सर ए इज इक्वल टू क्या होगा, और ए इज इक्वल टू कुछ लिखा नहीं। लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख भी सकते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 3 sin 45 डिग्री जे कैप। ठीक है, जैसे कि ये वेक्टर का हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। So this will be 3 cos 45, this will be 3 sin 45। ठीक है, हाँ सर, ठीक। यस सर। तो हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते, डायग्राम से कर सकते। बेसिकली वेक्टर्स अगर आप डायग्राम से सॉल्व कर पाते तो दैट इज ऑलवेज नाइस। ठीक है, ओके, और बताइए और कोई डाउट्स? सर क्वेश्चन नंबर 2 का सर वो रूम का हमें क्या डायगोनल निकालना पड़ेगा एक टाइप का? हाँ हाँ, ठीक है, ट्राई करो, डायगोनल निकाल के हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो बाकी भी ट्राई कर सकते हो फिर से। सर ठीक है सर, पर बहुत सारा नहीं हो रहा था मेरे को, बहुत सारा क्या, सभी एक टाइप का। स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। सर ये सब क्या जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन है? हाँ जी, मेन के लेल का ही बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं। A vector is not changed if, वेक्टर ये कब चेंज, पता है। ये तो पता है ना, अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो चेंज नहीं होता। तो दीज आर ऑल द सेम वेक्टर्स। ठीक है, यस सर। और क्या है? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? इट इज बेसिकली आई कैप क्रॉस जे कैप शुड बी इक्वल टू के कैप। अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो दैट इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड, ठीक है, दैट मीन्स किसने ऐसे करते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड जेड ऐसे बाहर की तरफ। सो आई कैप यहाँ होगा, जे कैप यहाँ होगा, एंड एक्स क्रॉस वाई करेंगे, सो जेड कैप विल बी पॉइंटिंग, इट विल बी पॉइंटिंग आउटसाइड लाइक दिस। ठीक है, यस सर। ओके, सो एक बार ट्राई करो, धीरे धीरे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। एंड वी कैन कीप डिस्कसिंग स्लोली स्लोली। ओके, यस सर। ठीक है, बाकी लोगों का डाउट है? रिजू एंड देवांजन इसमें असाइनमेंट है? कोई डाउट नहीं। हाँ सर ठीक है। क्या क्या? अरे ओके। अच्छा, डाउट नहीं है क्या? ओके, नहीं सर। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। साउंड इको हो रहा है इसलिए हम एक्चुअली म्यूट किए थे, किसी का तो भी साउंड इको। ओके, so this finishes our vector chapter. So now let us begin a new chapter today. ठीक है, अब तक फिजिक्स शुरू नहीं हुआ असली, आज असली फिजिक्स शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसे मिटा सकते हैं। अभी तक शायद बोरिंग लग रहा होगा, सर मैथ्स मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, फिर यूनिट्स पढ़ रहे हैं।
So now let us begin the real show. So let us start. So the first topic which we'll be studying is kinematics. Okay. So this is our first topic, kinematics. So kinematics, it is the study of motion of particle without understanding its cause. Okay. So कोई पार्टिकल का हम लोग मोशन देखते हैं बट क्यों मोशन हो रहा है वो हम पूछते नहीं, उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं. तो बेसिकली जो फर्स्ट सेक्शन होता है हमारा फिजिक्स में, दिस सेक्शन इज कॉल्ड मैकेनिक्स. Okay. So mechanics has two parts. One is called kinematics and another is called dynamics. या इसको काइनेटिक्स ही बोलते हैं कभी कभी. ठीक है. So they are the two main parts of mechanics. Okay. मैंने बताया था क्या the physics which you have in your 11th and 12th, इसमें चार मेजर पोर्शन होता है. One is mechanics, another is properties of matter, then एक होता है mechanics, another is properties of matter. So these two main chunks are covered in class 11th. And in class 12th, there are two chunks. One is called electromagnetism and another is called this, modern physics. Okay. So these are the four main chunks which are present in the physics. Okay. And of all the four, the biggest part is mechanics. सबसे बड़ा जो पार्ट है ऑलमोस्ट 30% वेटेज आता है इसका. So 100% पूरा है, so 30% almost is mechanics. Okay. So this is the most in the like weight के terms में देखें तो सबसे ज़्यादा weight होता है इसमें. And this is a very important topic because क्या कहते हैं इसको, it is very easily relatable with our daily life. तो mechanics सबसे ज़्यादा easily relate कर सकते हैं. तो इसका properties of matter थोड़ा बहुत कर सकते हैं. Then Yes, sir. actually शुभांकर ये इको हो रहा है इसलिए हम म्यूट किए थे. अच्छा ठीक. So mechanics is like most relatable with us क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हैं, हम लोग खुद मूव करते हैं, फैन चलते हैं, we drive cycle, we go to school and all. So these are the most easily observable phenomena. So that comes in mechanics. ठीक है. Then after that, that little more easy to understand, थोड़ा difficult to understand करने की, that is properties of matter. So how matter works. If you apply force to somebody, तो उसका shape कैसे change होता है. Then if you vary the temperature क्या होता है. So all these different things, how matter behaves in different conditions, that comes in properties of matter. ठीक है. And then in 12th जो electromagnetism आता है वो तो it is very difficult to visualize. ठीक है. इसमें modern physics and optics भी होता है. So after properties of matter, optics is little understandable. Light दिखता है थोड़ा बहुत. Then we are using objects which are emitting light. Computer use कर रहे हैं, mobile phone use कर रहे हैं. That is little more relatable. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो सब गायब हो जाएगा. You will deal with electrons जो दिखता नहीं है, electric field दिखता नहीं है, magnetic field दिखता नहीं है. ठीक है.
एंड आफ्टर दैट कम्स मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में तो आप एटम के अंदर घुस जाते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट आर द फोर्सेस इन द न्यूक्लियस एंड सो मेनी। मॉडर्न फिजिक्स इज लाइक कम्प्लीटली बहुत हाई लेवल होता है। स्पूकी थिंग्स स्टार्ट टू हैपन, पार्टिकल्स हैव वेव्स एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी कमिंग। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि जो ये चैप्टर है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स पार्ट, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज एक सबसे आसानी से समझ में आता है। इसमें ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, एक्चुअली कंसेप्ट भी वेरी बहुत कम है, बट यू शुड हैव वेरी गुड थरो प्रैक्टिस इन दिस। तो अगर आपको इसमें अगर कॉन्फिडेंस आ गया ये चैप्टर में, ये पोर्शन में, देन आपका फिजिक्स काफी अच्छा शुरू होगा। ठीक है, सर मैकेनिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स व्हाट, मैकेनिकल क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ। So if you are very strong in this part mechanics, then आपका फिजिक्स में काफी अच्छा स्टार्ट होगा एंड मेजर पोर्शन विल बी कवर्ड। ठीक है, तो ऐसा है। सर मैकेनिक्स में कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं? पढ़ेंगे ना, पहले काइनेमेटिक्स होता है। ठीक है, आई जस्ट गिव ब्रीफ ओवरव्यू। सो काइनेमेटिक्स होता है, देन देयर इज relative motion, then there is projectile, projectile motion होता है, then 2D 2D relative motion, so ये kinematics में होता है, and then circular motion होता है। नहीं, इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन आता है, then after friction comes circular motion। okay, then after circular motion work energy power comes, work energy power, and after work energy power this center of mass, center mass के बाद collision आता है। ठीक है, कोलिजन के बाद ही आता है रोटेशनल हाँ मैकेनिक्स। रोटेशन। आफ्टर रोटेशन मोशन ग्रेविटेशन कम्स, एंड ग्रेविटेशन के बाद ही आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इसमें भी एक है वेव्स, वो लिखा नहीं मैंने, वेव्स भी हो गया। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप वेव्स में भी ले सकते हैं, बट मैकेनिक्स का ही पार्ट है। सो दीज आर इतना द सारा क्या, इतना सारा इतना सारा का है एक्चुअली, ये सब एक ही है। दिस एंटायर थिंग इज वन चैप्टर ओनली, सब टॉपिक्स मैंने बता दिया इसका। देन दिस टू आर आल्सो वन चैप्टर ओनली। ओ अच्छा ठीक है। अरे डरो मत, आराम से करेंगे हम लोग, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा, 1.5 मंथ, और इसमें खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी बिगिन, आज जैसे हम लोग क्लासेस प्रोग्रेस करेंगे, तो जैसे क्लास होगी यू कैन जितना भी एनसीईआरटी कर सकते हो, यू शुड ट्राई टू डू एनसीईआरटी। जैसे फिजिक्स का क्लास आज हो गया, तो आफ्टर क्लास यू कैन जस्ट गो टू द एनसीईआरटी की हाँ ये पढ़ा है तो सर ने, ये आता है। ठीक है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, बस यू कैन जस्ट एंड सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ कि ऐसे ऐसे दिया हुआ है, एंड एक्सरसाइज में देख सकते हैं कितना क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट कर दो। ओके, सो इट विल बी नाइस इफ यू कैन मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के लिए भी आप अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का होना चाहिए, देन एक एचसीआर वर्मा के लिए होना चाहिए। ओके, एंड असाइनमेंट, एनसीईआरटी का छोटा सा बुक रख सकते हैं, छोटा ज़्यादा जगह नहीं लगेगा। एचसीआर वर्मा और असाइनमेंट के लिए यू कैन हैव बिग बुक्स। ठीक है, तो बड़ा बुक अगर हार्ड बाउंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये तो जैसे ये वाला बुक है, दिस इज हार्ड बाउंड, थोड़ा हार्ड है बट इट इज स्मॉल, तो थोड़ा बड़ा बुक रह सकते थे। अच्छा, ठीक है, एंड अगर नई बुक भी है तो यू कैन सॉल्व दिस इन लूज पेपर्स, लाइक A4 साइज शीट में आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू अभी के लिए। ओके, तो ऐसा है, सब लोग रेडी है? ओके, so let us begin.
So first chapter, first topic is kinematics. तो kinematics basically means कि you're studying the motion of a particle, कैसे particle move कर रहा है, कैसे कुछ object move कर रहा है, but आप ये consider नहीं कर रहे, मतलब you are not bothered much about कि क्यों move कर रहा है, move कर रहा है हमको पता है, now how will it move, क्या time होगा, and all these things will be studied. So first of all in kinematics we have to see कि क्या क्या variable है, what are the different variables. So like different variables which are there, first is distance, and correspondingly there is a vector quantity displacement. Then second is speed, यहाँ पे velocity होता है. Then we have acceleration. Okay, and time obviously. So using these different variables we can describe any motion. कोई भी motion को आप इन variables के through describe कर सकते हैं. कितना distance travel किया, what is the displacement, speed क्या है, velocity क्या है ना? Okay. So first studying about distance and displacement. We know the definition of distance is, ठीक है अभी बहुत short इसमें लिख रहा हूँ ताकि आपको भी जल्दी याद हो जाएगा. The definition of distance is it is the total path length covered. Is it visible? ये दिख रहा है ना कि छोटा है बहुत? नहीं सर दिखता है। ऐसे दिख रहा है। Okay. So distance का meaning है it is the total path length covered. इसका एग्जांपल ले सकते हैं. मान लो आप सारथी में हैं यहाँ पे, ठीक है, and from here you first go to the Prem Bazar market, and then you go to, suppose you go to DVC, ठीक है. So suppose this distance given as 500 meters. In Prem Bazar to DVC मान लो 2 kilometers, 2000 meters. Okay. So the distance traveled by me while going from my house to DVC, this will be how much? This will be 500 plus 2000. So it will be 2500 meters. है ना? So this is the basic definition of distance. इसका मतलब कितना चला, कितना दूरी तय किया, उसका total length कितना है, ठीक है. So this is the definition of distance. Now we know distance is a scalar quantity, उसका unit meters होता है ना? Its unit is meters. Now if I ask you what is the displacement, so displacement का definition है So the change in ये वाला position. distance. हाँ शॉर्टेस्ट पाथ। So the definition of displacement itself is Change in it is the position. shortest distance. तो कोई भी दो पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, इसमें जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ओके. सो द यूनिट फॉर दिस इज मीटर्स अगेन, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. डिस्टेंस वेक्टर नहीं था बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी. ये आगे समझ में? Did you this clear? Yes, Rijo. सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। हाँ वेक्टर है. वेक्टर। हाँ. So now suppose
the particle goes like this initially, ऐसे travel करता है, and then it comes like this back to its original position. ठीक है. So now in this displacement कितना होगा? होगा Yes, 0 रिजू होगा सर. रिजू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फाइनली यहाँ पे आ रहे घूम फिर के. सर 0. यस, इधर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. आपको ही करेक्ट है देवांजन, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, एंड डिस्टेंस विल बी जो पूरा का पूरा लेंथ है, दैट इज द टोटल लेंथ विल बी डिस्टेंस का. ठीक है. ओके, सो बेसिक कंसेप्ट है. नाउ यूजिंग ओनली दिस मच कंसेप्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी आगे धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चन. सो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, so you get basic definition, distance and displacement. Now second thing we have to study, the consideration is it is of speed and velocity. ठीक है. So speed का definition क्या है? It is the rate of change of distance. Okay, and velocity is defined as rate of change of displacement. थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस का रेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का. ओके, सो दिस इज इन मीटर, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा. ठीक है. तो स्पीड का इंट्यूटिव मीनिंग क्या है, जो हम लोग को पता है बेसिकली. ऐसा मतलब आप साइकिल चला रहे हैं, तो अगर आप साइकिल धीरे धीरे चला रहे हैं तो उसका स्पीड कम होगा, है ना, बोलते स्पीड कम होगा. एंड अगर साइकिल फास्ट चला रहे हैं आप, रेसिंग कर रहे कैसे कैसे, सो यू से दैट स्पीड इज मोर, है ना, सिंपल. सो स्पीड कम है, इसका मतलब क्या है, हम लोग डिस्टेंस को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं. एंड स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फास्ट कवर कर रहे हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है. तो इसका एग्जांपल काफी कॉमन है. सपोज कोई गाड़ी है हमारे पास, एंड this गाड़ी is there, the गाड़ी is starting from here, is 0 meters है, this is 10 meters, 20 meters, 30 meters, this 40 meters. ठीक है, ऐसा है. So yeah, so our car, suppose our car is there, and it is moving with some speed v. ठीक है. So t equals to 0, the car is here. T equals to 2 seconds, the car is here. T equals to 4 seconds, car is here. T equals to 6 seconds, it is here. T equals to 8 seconds, it is here. ठीक है. So we say that the speed of the car, it is rate of change of distance. That means it can be written as delta x by delta t. इसका मतलब क्या, डेल्टा टी टाइम में द डिस्टेंस कवर्ड इज डेल्टा एक्स, तो उसका रेशियो आएगा स्पीड. ओके. सो कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं हम लोग. सपोज हम लोग ये 2 पॉइंट लेते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. So delta x will be
final position will be 20 minus initial position will be 10 divided by time में difference होगा, this will be 4 minus 2. This is 10 by 2, 5 meter per second. So ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ द कार. अब डेल्टा एक्स कोई भी 2 पॉइंट में ले सकता है, सपोज 30 और 40 के बीच में ले लिया, तो ये रिटर्ली 40 minus 30 by 8 minus 6, 10 by 2, ये भी हमारा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ओके, सो इट इज लाइक दिस. So this is the definition of speed, delta x by delta t. Now जो हमारा velocity vector होता है, so velocity is a vector quantity. So we define velocity like this. Speed को generally ऐसे देखा है, v से v लिखते हैं, but velocity is a vector, so we add a vector sign upwards. So the velocity vector is defined as delta x by delta t. So now in this x we have to consider the direction also. Okay. So it is the range of displacement. Okay. अच्छा. So ये वाला definition clear है सबको velocity का? Is this clear everyone? Yes, sir. Riju, Shubhankar, Devanjan. Yes, clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सर ऊपर में आप जो लिखा है ना, जो स्पीड का नीचे v, वो क्या एवरेज स्पीड है? 40 minus 30 by 8 minus 6 10 by 2 is 5 meter per second. हाँ बता रहे. तो ये डेफिनेशन है स्पीड और वेलोसिटी का. नाउ जो स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस स्पीड इज एक्चुअली कॉल्ड एवरेज स्पीड एज डिपेंडेंस पर, एंड ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा. ठीक है. सो आई विल जस्ट टेल द मीनिंग की एवरेज और एवरेज का मीनिंग क्या है. बेसिकली 0 मीटर्स और 10 मीटर्स के बीच में क्या स्पीड होगा उसका, दैट वी कैन टेल यूजिंग दिस डेफिनेशन. बट हम लोग बता नहीं सकते कि जो 5 मीटर सपोज, सो यहाँ पे 5 मीटर्स पे उसका स्पीड कितना होगा ये नहीं बता सकते. सिमिलरली हियर आल्सो 17 मीटर्स, हियर आल्सो एट एग्जैक्टली 17 मीटर्स उसका स्पीड क्या है वो नहीं बता सकते. सो हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. सो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया एवरेज स्पीड का. So now if you see average speed का definition है. Yes. तो suppose ठीक है, हम लोग चालू कर रहे हैं यहाँ से खड़गपुर से. You want to go to Calcutta. ठीक है कि नहीं. खड़गपुर से हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं. डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट मतलब 120 किलोमीटर. ये ऑलमोस्ट इतना ही होगा सर. ओके. So one fine morning I started my car. ठीक है. तो कार में हम जाना शुरू करते हैं कलकत्ता. ठीक है. तो क्या हुआ कि आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटा ट्रैवल किया. So after traveling for 1 hour, it was found that our car has reached this point.
कार यहाँ पहुंच चुका था एंड दिस डिस्टेंस वाज 80 किलोमीटर्स। ठीक है, सो आफ्टर 80 किलोमीटर्स द ड्राइवर गॉट लिटिल, क्या कहते हैं, थोड़ा थक गया, तो ही स्टॉप्ड एंड चाय पीने लग गया। ठीक है, सो फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to t equals to 1 hour, the distance covered was 80 kilometers। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड कितना है बोला, दिस विल बी 80 kilometers by 1 hour। तो इसको लिख सकते हैं 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसा। बट अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो जब हम लोग खड़गपुर से निकले थे, तो खड़गपुर जब सिटी से हम लोग बाहर जाएंगे उस वक्त ट्रैफिक होगा, देयर आर कार्स, देयर आर अदर पीपल आल्सो ऑन द रोड। सो ऑब्वियसली जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे हमारा स्पीड 80 नहीं हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, है ना, 0 से 10 20 40। ठीक है, और जब हाईवे आ जाएगा तब हम लोग शायद स्पीड बढ़ा सकते हैं, और बीच में शायद स्पीड 80 से ज़्यादा भी होगा, 100 या होगा, है ना। सो जो हमारा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 80 है, अगर इसको हम लोग एक्चुअल लाइफ में देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया वो कार का स्पीड 80 हो गया गाड़ी स्टार्ट करती, एंड पूरा 80 किलोमीटर्स तक उसका स्पीड 80 था, एंड जैसे वो क्या कहते हैं रिफ्रेशमेंट का दुकान है, तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इमीडिएटली गाड़ी रोक दिया, तो 0 से स्पीड 80 हुआ एंड देन 80 तक 80 स्पीड था, एंड जब गाड़ी को रोकना था तो अचानक स्पीड 0 कर दी। ठीक है, सो एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है ना, सो दिस एवरेज स्पीड डज नॉट गिव अस अ वेरी रियलिस्टिक व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है पता नहीं हमको, तो बोल सकते कि 80 एवरेज स्पीड था उसका, कभी 80 से ज़्यादा होगा, कभी 80 से कम होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ड्राइवर से थोड़ा पूछते हैं कि सर 1 घंटे बाद तो आप 80 किलोमीटर्स पे थे, बट आप ये बताइए कि आप 10 मिनट्स बाद कहाँ थे शुरू करने के बाद, तो आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम खड़गपुर आफ्टर 10 मिनट्स वेयर वर यू। ठीक है, सो इसमें डेल्टा एक्स कितना, ही टोल्ड दैट सर हम लोग 10 मिनट बाद आई हैड कवर्ड 12 किलोमीटर्स, ऐसे ड्राइवर ने बताया। ठीक है, सो नाउ द एवरेज स्पीड विल बी हाउ मच, इसीलिए 12 किलोमीटर्स by 10 minutes, so 10 minutes is 10 by 60 hours, है ना, so this will be 6 into 12 72 kilometers per hour। ओके, so ऐसे होगा एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर्स पर। सो नाउ इससे हमको पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा हमको भी रियलिस्टिक भी मिल रहा है, 10 मिनट में उसका स्पीड 72 हो गया, दैट मीन्स गाड़ी थोड़ा फास्ट चला रहा था आदमी। ठीक है, एंड शुरू से उसका स्पीड थोड़ा हाई था, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर टी इक्वल्स, हमको थोड़ा और एक्यूरेट डेटा चाहिए, सो ड्राइवर से पूछा कि आप 1 मिनट बाद कितना दूर चले थे चालू करने के बाद, सो ड्राइवर सर बोले कि आई ट्रेवल्ड अराउंड 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस केस में एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 किलोमीटर बाय 1 मिनट इज 1 by 60 hours, so this is 60 kilometers per hour। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली ड्राइवर इनिशियली काफी फास्ट चल रहा था गाड़ी, एंड 1 मिनट में उसका स्पीड ऑलमोस्ट 60 के आसपास होगा। ठीक है, ओके, सो हम लोग ड्राइवर को पूछे कि थोड़ा और बता दीजिए और अंदर का डेटा बता दीजिए, तो बोले सर 1 सेकंड बाद मैं कितना ट्रैवल किया था, सो आफ्टर 1 सेकंड
he told he had traveled this one 36 meters 1 सेकंड में. ओके, दैट मीन्स इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? दिस विल बी 36 meters by 1 second. So 1 second is 1 by this will be 60 into 60, 3600 hours. ठीक है. So this turns out to be कितना हो गया? काफी ज्यादा आ रहा है क्या? 36 into 36 0 into 100 into 10 to minus 3. तो ऐसे कुछ आ रहा है. So 36 का स्क्वायर पता है किसी को? थोड़ा डिफिकल्ट है ना. 9 55 9 plus 30 सही क्या है ना? भाई 3 होगा. 18 plus 18 36 plus 3 39 1296. So this comes out to be 129.6 kilometers per hour. Okay. So डेटा से और पता चल रहा है कि जस्ट जब गाड़ी t को 0 पे उसका स्पीड ऑलमोस्ट 130 के आसपास होगा. ठीक है, 1 सेकंड में स्पीड तो ज्यादा चेंज नहीं होगा ना. So just at t equals to 0, we are approaching the exact value of speed at t equals to 0. ठीक है. So आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पहले 1 घंटा का गैप लिया, फिर गैप को थोड़ा कम किया 10 मिनट्स किया, फिर गैप को थोड़ा और कम किया 1 मिनट्स, और कम किया 1 सेकेंड, एंड फिर सपोज हम गैप को और कम कर पाए. ड्राइवर को बोला कि आप बताइए 0.01 सेकेंड्स में कितना चला. देन उसको पूछा आप 0.001 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल किया. ठीक है. तो चला गया था क्या सर, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था सर. आप सर रिपीट कर सकते हैं? नहीं सर, मतलब कुछ टफ था क्या सर? नहीं, वही रिपीट कर रहे हैं. 1 आवर t goes to 1 आवर. पहले 1 आवर का गैप लिया हमने, देखा कि एवरेज स्पीड क्या है. देन 10 मिनट्स का गैप लिया, उसका एवरेज स्पीड क्या है. 1 मिनट का गैप लिया, उसका एवरेज स्पीड क्या है. देन 1 सेकंड का गैप लिया, उसमें एवरेज स्पीड क्या है. तो स्लोली वी आर डिक्रीजिंग द टाइम जिसमें हम लोग एवरेज स्पीड ले रहे हैं. ठीक है. यस सर. तो इसमें जो हमारा एवरेज स्पीड का वैल्यू आएगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे. तो मैथमेटिकली जो मैं इसको कर रहा हूँ, इसको लिखते हैं मेरा दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. पहले डेल्टा टी 1 आवर था, फिर 10 मिनट्स 1 मिनट 1 सेकेंड. तो धीरे धीरे जो टाइम का गैप है वो कम करते हैं हम लोग. So we write this is limit delta t tends to 0 and average speed is delta x by delta t. Okay. So limit delta t tends to 0 delta x by delta t. So इसको हम लोग लिखते हैं. तो जो हमने अभी पूरा प्रोसेस किया उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग मैथ्स में. लिमिट मतलब लोग धीरे धीरे डेल्टा टी को 0 के पास पहुंचा रहे हैं, तो लिमिट कर रहे हैं उसके पास डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. सो दिस वी राइट एज dx by dt. ओके. एंड इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो क्या होगा, जितना हमारा डेल्टा टी कम होता जाएगा तो एवरेज स्पीड का वैल्यू उसकी एक्चुअल स्पीड का वैल्यू हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कोई पर्टिकुलर टाइम पे उसका स्पीड क्या होगा, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. ठीक है. समझ में आ रहा है सबको? अरे कुछ तो बोलो. हाँ सर. ओके.
सो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो ऐसा सो लाइक दिस इट इज देयर। सो हमने अभी स्पीड के बारे में पढ़ा। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा इट विल बी dx by dt। ओके, so this is instantaneous speed, velocity. So first we studied about distance and displacement, then speed and velocity. And third variable which we study is acceleration. So again, acceleration is a vector quantity. इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सब बेसिक पता होगा, ठीक है। So definition of acceleration is this is delta v by delta t. ये हमारा average acceleration है। इसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है आपका तो दिस इज डी वी बाई डी टी, ठीक है। ऐसा है। यहाँ पूछेंगे सर डी डी कहाँ से आ गया, है ना? कुछ नहीं, जब डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है ना तो डी हो जाता है बस, और कुछ। तो डी का मीनिंग मीन्स वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल टाइम, बहुत बहुत छोटा टाइम है, इनफाइनाइटेसिमल, तो इसलिए डी लिख देता और कुछ नहीं। सर लेफ्ट में आप क्या एवरेज एक्सेलरेशन लिखा क्या? हाँ हाँ, एवरेज दिखा ना, एवीजी एवरेज। So this is the definition of acceleration. Okay. So अभी हमने वेरिएबल्स देख लिए क्या क्या होता है काइनेमेटिक्स में। हेलो सर। हाँ बोलिए। लास्ट चैप्टर में वही जो वेक्टर का चैप्टर था ना, हाँ 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 वहाँ एक पोर्शन है ना कैलकुलस। हाँ हाँ, अब कैलकुलस तो हम नहीं पढ़ा है। नहीं कैलकुलस ने पढ़ा है नहीं, आई वाज थिंकिंग कि वो बाद में पढ़ा सकते हैं, अभी इसका हाँ, जरूरत इनिशियल पार्ट में ये जरूरत। जिनिस तो कैलकुलस का है ना। क्या क्या? वो जो लिमिट आप लिखा है, लिमिट डेरिवेटिव, है तो कैलकुलस का पोर्शन है। हाँ है ना, प्रॉब्लम्स करते हैं, लेट्स सी धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे आगे, हाँ ओके सर। ठीक है। ये नाम के लिए कैलकुलस, मतलब नाम नहीं पता तो समझ में आ गया ना, और उसका एप्लीकेशन करेंगे धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी जो पूरा का चैप्टर आएगा which will be coming ahead, it will be based on these three: displacement, velocity, acceleration. Okay, ऐसा है। Okay. ठीक है। So next topic is equations of kinematics or equations of motion. Okay, kinematical equations बोलते हैं इसका। So जो हमारा एक्सेलरेशन है, अगर ये हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो the acceleration which you have is constant, ठीक है। So if this acceleration is constant, then this acceleration can be written as delta v by delta t. So you can write delta v equals to
a into delta t, ठीक है। तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t चेंज इन टाइम। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू a into t। So we can write this as v equals to u plus 80। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। So when our acceleration is constant, we get one equation v equals to u plus 80। Okay. Similarly, we know v equals to delta s by delta t, rate of change of distance or displacement। तो ऐसा हमारा displacement है यहाँ पे। So now if we simplify this further, so this will get us s equals to ut plus half of 80 square। Basically v का वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करता है, then you can try to solve। Okay, so these are second equation, and अगर ये दोनों इक्वेशन से आप t को एलिमिनेट करेंगे, टाइम को एलिमिनेट कर देंगे 1 and 2 से, so one more equation you get, this is v square equals to u square plus 2as। Okay, so the other three equations which you are getting। तो जो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसके डेफिनेशन यूज करके वी गॉट थ्री इक्वेशंस, v equals to u plus 80, s equals to ut plus half 80 square, v square equals to u square plus 2s। Okay, so these are called equation of kinematics, ये तो लिखा है ऊपर। Okay, एन इक्वेशन तभी वैलिड है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो ये वैलिड नहीं है। ओके, ऐसा है। So you have studied this in earlier classes also, so basic पता होगा आपको। Okay, so let us do some questions based on this। तो कुछ क्वेश्चन करते बेस इसके बेसिस पे। Okay, suppose the truck is here, okay, and this truck is initially moving at the speed of 10 meter per second। Okay, so you need to calculate, आपको कैलकुलेट करना है अच्छा इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है ट्रक का, द एक्सेलरेशन इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो यू नीड टू कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस will that truck cover if in 20 seconds। This is the first part, then second is
तो आई एम जस्ट राइटिंग, आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, तो 3 पार्ट इसको ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन दिखा नहीं, थर्ड क्वेश्चन फिर ठीक है, ट्राई करो इसको। सर 2 का बी जो है वो 5 है या 50 है? 5 मिनट बस। सर सब हो गया, बस 2 का बी छोड़कर। हाँ 2 का भी प्रॉब्लम है, अब हो जाएगा, हो गया। हो जाएगा नहीं, आपका फाइनल आंसर रेडी होना चाहिए। यस सर, हो गया। आई मीन ओके, हो गया, हो गया। 2 का भी माइनस में आंसर आया। सर पर टाइम तो नेगेटिव में नहीं आ सकता। टाइम तो नेगेटिव नहीं। बात तो सही बोल रहे हैं। -5 आ रहा है। मैं हाँ टाइमिंग से -5 भी आ रहा माइनस। है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रक कवर इन 20 सेकेंड्स। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड का। ठीक है,
दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, द फर्स्ट पार्ट में आपको टाइम दिया हुआ है 20 seconds. So we need to find out the distance covered. The distance will be s equals to ut plus half at square. So this will be 10t plus half of 1 into t square. So 10 into 20 plus half into t is 20. You get 10. 200 plus 200, SR है 400 meters. तो इसका आंसर होगा 400 meters. Yes, sir. Okay. The second part is how much, after how much time will its speed become 20 meters per second or 5 meters per second? Okay. तो इस केस में क्या दिया, आपको टाइम नहीं पता है, बट यू नो द फाइनल स्पीड, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो हमको टाइम निकालना, तो विच इक्वेशन निकालना अपना, फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं. V equals to U plus AT कर सकते हैं. हाँ, v इक्वल्स टू u प्लस at कर सकते हैं. तो दिस विल बी 20 इक्वल्स टू 10 प्लस 1 into t. So we get time as 10 seconds. तो पार्ट के लिए तो याद है. तो फॉर पार्ट बी फाइनल स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड. तो टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है? सर -5 हो रहा है. So time is coming out to -5 seconds. Okay. But we know that time cannot be negative. Time कैसे negative? Yes, sir. है ना? तो ये तो हो नहीं सकता. That means उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड कभी होगा ही नहीं. ओह अच्छा. इनिशियली इसका 10 है एंड उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है. दैट मीन्स उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा. तो 10 से बढ़ते जाएगा तो 5 तो कभी होगा नहीं ना. ठीक है, यस सर. तो इसका आंसर कुछ नहीं है. ठीक है, नो टाइम, आफ्टर नो टाइम. ये था हमारा सेकंड पार्ट. इसीलिए थर्ड पार्ट हम थर्ड करेंगे. तो थर्ड में क्या आएगा? सर पहला आंसर है बिल्कुल 400 मीटर, सेकंड आंसर है 1200 मीटर. हाँ हाँ So v square equals to u square plus 2a into a. ये लाएंगे. This will be v square minus u square by 2a. तो जाएगा 30 square minus 10 square by 2 into. So 900 minus 100, 800 by 2, 400. ठीक है, यस सर. एंड b पार्ट भी निकाल सकते हैं. Is this clear? यस सर. ओके, ये था हमारा सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन. ओके, सो नाउ आई विल बी गिविंग Yes, more sir. questions based on this. ओके, तो आज इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक बार आप एनसीईआरटी खोल के भी देख सकते हैं. इसमें चैप्टर होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो उसमें भी Yes, sir. प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एक बार अभी देख सकते हैं. वी कैन ट्राई टू सॉल्व. ओके, सो आई विल गिव एन असाइनमेंट. समटाइम आई विल अपलोड एन असाइनमेंट. तो आप उसको खुद से कर सकते हैं. So, इसमें आई डोंट हैव टू टीच मच. इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स. ओके, यस सर. ठीक है. तो हाँ सर ठीक है. So I'll send the assignment now in some time. 10-15 मिनट में डाल देंगे and then you can solve it. ठीक है, ओके. और कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर. Can ask anything, tell anything. Okay, so I'll end the class here. Thank you. Thank you very much. Thank you Devanjan, Shivankar. थैंक यू. थैंक यू सर.